आप सभी को नमस्कार। शिक्षक साथियों, मैं आज एक बेहद खास वीडियो लेके आया हूं। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य की नियुक्ति जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाती है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रधानाचार्य के लिए मेरिट कैसे बनती है, इसको समझेंगे और साथ ही एक ऐसे अध्यापक का हम जिक्र करेंगे जिसने 17 साल सेवा की है, जिसने पीएचडी किया है, जिसने हाई स्कूल से लेकर के एमए तक फर्स्ट डिवीजन वो पास है। हम उसका एक एक बारीकी के साथ देखेंगे कि उनका मेरिट कितना कैसे बनता है, और ऐसे करते समय हम लोग निश्चित तौर पे सीख ही जाएंगे कि प्रधानाचार्य का जो फाइनल मेरिट होता है वो कैसे तैयार की जाती है, इसको हम लोग समझ लेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग ये जानें कि प्रधानाचार्य की मेरिट कैसे बनती है। तो मैं बता दूं कि जो प्रधानाचार्य का जो पूरा जो पूर्णांक होता है, जो चयन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस चयन प्रक्रिया में 500 अंकों का पूर्णांक होता है और 500 अंकों में 300 अंक जो होते हैं वो शैक्षिक गुणांक के आधार पर दिए जाते हैं। 45 अंक जो है विशेष योग्यता पे ये गुणांक दिए जाते हैं और 80 नंबर जो है उनको अनुभव पे दिए जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो 425 नंबर जो है केवल दी जाती है शैक्षिक गुणांक के आधार पे, विशेष योग्यता के आधार पर और अनुभव के आधार पर, और 75 नंबर का इंटरव्यू होता है और टोटल 500 नंबर पे मेरिट तैयार की जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है, खास करके मैं जब आपको बताऊं कि जो शैक्षिक गुणांक होता है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आप सभी को कि शैक्षिक गुणांक कैसे तैयार किया जाता है। मैं आपको ये बताऊं कि जो शैक्षिक गुणांक तैयार की जाती है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड कैसे तैयार होती है, इसको थोड़ा समझिए। हाई स्कूल में जो प्रतिशत है, जितने हम अंक पाए हैं, जितने प्रतिशत हम अंक पाए हैं उसमें 10 का भाग दे दीजिए ना, या हम सीधे कर सकते हैं कि जितने प्रतिशत अंक हैं उसमें 1/10 का गुणा कर दीजिए और जो अंक प्राप्त हो वो आपका हाई स्कूल में प्राप्त गुणांक है। जैसे अगर किसी शिक्षक का हाई स्कूल में 60% अंक है तो उसका गुणांक होगा 6। मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो इंटरमीडिएट में ऐसे होता है कि जितने प्रतिशत अंक हैं उसमें 5 का भाग दे दीजिए या फिर 2/10 में गुणा कर दीजिए। तो अगर 60% अगर मार्क्स है इंटरमीडिएट में किसी शिक्षक को, तो उसको गुणांक मिलेगा 12 अंक। इसी तरह से जिस किसी ने बीए का कैसे गुणांक तैयार किया जाता है आप समझिए। बीए में जितने प्रतिशत अंक हैं उसमें 4/10 का गुणा कर दीजिए। जो अंक हासिल हो वो हमारा गुणांक हो गया। ग्रेजुएशन के लिए मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन में 60% अंक पाया है तो 60 में 4/10 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 24 गुणांक हो जाते हैं। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं, परस्नातक की बात करूं, तो परस्नातक में जितने प्रतिशत अंक होते हैं उसमें 8/10 का गुणा कर दीजिए। मान लीजिए किसी ने एमए में 60% अंक पाए हैं तो 60 गुणे 8/10 कितना हो जाएगा, 48 अंक ऐसे प्राप्त हो जाते हैं। अब बीएड का समझिए। बीएड का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का अलग अलग अंक जोड़ा जाता है। फर्स्ट डिवीजन के लिए 12 अंक, सेकेंड डिवीजन के लिए 6 अंक और थर्ड डिवीजन के लिए 3 अंक।
प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का अलग अलग। अब समझिए, मान लीजिए किसी का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में फर्स्ट डिवीजन है, तब तो ऐसे में उसको 12 और 12 मिला के 24 अंक मिलेंगे। और अगर किसी का प्रैक्टिकल में फर्स्ट डिवीजन है, थ्योरी में सेकेंड डिवीजन है, तो उसको मिलेंगे 18 नंबर। 12 और 6 18 नंबर। तो ऐसे करके मेरिट बीएड की तैयार की जाती है। तो ऐसे कैंडिडेट, मान लीजिए अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने बीएड में दोनों में, थ्योरी में और प्रैक्टिकल दोनों में फर्स्ट डिवीजन पाया है, तो उसको मिलेंगे 24 अंक। तो आप सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए कि अगर ऐसा कोई शिक्षक है जिसने हर हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए में 60 करेक्ट 60% नंबर पाया है, और बीएड के दोनों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में उसे फर्स्ट डिवीजन मिला है, तो जब पूरा गुणांक आप जोड़ेंगे तो वो गुणांक हो जाता है आपका 114 अंक। अब आप समझिए, आपने हाई स्कूल से लेकर के बीएड तक जितने अंक गुणांक आपने ऐसे, जैसे मैंने बताया उस तरीके से, उस मेथड से जब आपने सारा निकाल लिया, तो उसको आपस में जोड़ लीजिए। तो मैंने जिस ऐसे शिक्षक के बारे में मैंने जिक्र की थी, तो उनका 60% था, तो उसे जब जोड़ेंगे तो हाई स्कूल में 6, इंटर में 12, बीए में 24, एमए में 48 और बीएड का 24, तो टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114 अंक। और जब 114 अंक आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा एक और कैलकुलेशन उसमें बच गया है, वो आप याद रखिएगा कि उसमें 1.724137 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको अंक प्राप्त होगा, जो इंडेक्स आपको मिलेगा, समझिए कि वही आपका शैक्षिक गुणांक है। तो 114 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.724137 से, तो आपका जो प्राप्त जो इंडेक्स है, जो एजुकेशनल इंडेक्स है, वो आपका हो जाता है कितना? वो आपका हो जाएगा 196.5516। हाँ जी, 1965516। तो ये आपका शैक्षणिक गुणांक हो गया, शैक्षिक गुणांक। अब आप जानिए कि 45 अंक आपके विशेष योग्यता पे प्रदान किए जाते हैं। अब ये विशेष योग्यता क्या है? अगर आपने एमएड किया है तो आपको मिलते हैं 15 अंक, और पीएचडी किया है तो आपको मिलते हैं 35 यानी 35 नंबर। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि एमएड और पीएचडी अगर मान लीजिए आप दोनों हैं, ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि अधिकतम 35 नंबर ही मिलेंगे। तो 10 नंबर कौन सा विशेष योग्यता का? तो 10 नंबर मिलते हैं रिसर्च पेपर्स के। अगर आपके 1, 2, 3, 4 अधिकतम 4 रिसर्च पेपर्स राष्ट्रीय शोध पत्रिका में पब्लिश हुए हैं, तो आपको 2.5 नंबर प्रति रिसर्च पेपर मिलता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी के 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं तो उनको 5 नंबर मिलेगा। अगर किसी के 4 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं तो उनको मिलेगा 10 नंबर। किसी के 5 या 6 होंगे तब अधिकतम 10। तो रिसर्च पेपर के 10 और पीएचडी एमएड मिला के दोनों का मैक्सिमम 35 यानी टोटल 45। तो ये आपका हो गया विशेष योग्यता पे आधारित गुणांक। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभव पे आधारित गुणांक। अनुभव पे आधारित गुणांक कैसे मिलता है, इसको समझिए। हम जानते हैं कि प्रिंसिपल बनने का जो न्यूनतम अनुभव है वह रखा गया है 4 वर्ष, और 4 वर्ष के बाद जो आपके एक्स्ट्रा, जो आपके एक्सपीरियंस होंगे, जो आपका जो सर्विस ईयर होगा, जो एक्स्ट्रा, वो हर 1 साल पे आपको मिलेंगे 5, ठीक ना। और अधिकतम 16 साल का ही आपको अनुभव का, आपको एक जो 4 साल के उपरांत आप जो 16 साल का जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, उसी अनुभव में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 हो जाएगा।
तो अधिकतम 80 नंबर जो है आपको एक्सपीरियंस का मिलता है। ऐसे है सिस्टम। मान लीजिए कि कोई ऐसा शिक्षक है जिसने 17 साल सेवा की है, 17 साल का एक्सपीरियंस है, तब 4 साल तो उसको जो न्यूनतम योग्यता हासिल करना है उसमें चला जाता है। तो बच्चे कितने? 13, यानी उसको 13 साल का अनुभव का उसको अंक प्रदान किए जाएंगे। तो 13 गुणित 5 हो गए आपके कितना? 65। तो 65 नंबर जो है आपको एक्सपीरियंस के आधार पे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका जब टोटल आप करेंगे ना, जब शैक्षणिक गुणांक, विशेष योग्यता पे आधारित गुणांक और अनुभव पर आधारित गुणांक जब आप काउंट कर लेंगे तो आपका 425 नंबर में ये सारे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे कि आपने कितना पाया है। और ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आप भी इसे देखिए कि आपके जो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, एमएड, एमए, पीएचडी, रिसर्च पेपर आदि आपका कितना एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आप जोड़ करके थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी तो लिखिए कि आपके कुल कितने गुणांक हो रहे हैं। तो ऐसे अगर लिखेंगे, सारे लोग लिखेंगे ना, तो एक थोड़ा सा लोगों को एक गेस करने को मिलेगा कि मेरिट किसका कम है, किसका ज़्यादा है। ऐसे समझने में थोड़ा सा उनको आसानी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।